ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ವಿಶ್ವಗುರು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಸವನಾಡು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಶರಣರ ನಾಡು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ವ ಬಸವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶರಣ. ಒಂದು ನಿಜ ಶರಣ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನವರ ವಚನ. ಕಟ್ಟಿದ ಲಿಂಗವ ಬಿಟ್ಟು, ಕಟ್ಟಿದ ಲಿಂಗವ ಬಿಟ್ಟು ಬೆಟ್ಟದ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಎಡಿ ಮಾಡಿ ಅಡ್ಡ ಬೀಳುವ ಲೊಟ್ಟ ಮಾನವನಿಗೆ ಎಡಕಾಲಿನ ಪಾದರಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಲೊಟಾನೆ ಹೊಡಿಯಂದ ನಮ್ಮ ನಿಜ ಶರಣ अंबिगर चौड़ैया. अंबिगर चौड़ैया 12वीं शताब्दी में उस पीरियड में बारिश बहुत आता था, क्योंकि यहाँ पर बसवा कल्याण के अंदर एक तालाब है तीर्थरान का. उस तालाब के अंदर यानी तो दूसरी तरफ जितने भी पानी भरते थे इस तरफ से उस तरफ ले जाके छोड़ने का काम करते थे. बसवनाथ जी का अनुभव मंटप में और वचनों अनुभव का चिंतन में भागी होते थे. उनका वचन है ये. उन्हें क्या कहते हैं? कट्टिद लिंगवन्न बिट्टु. सृष्टि का मालिक ने जब पैदा करता है तो अंदर एक ज्ञान का ज्योति लगाकर ही छोड़ देता है. ये ज्ञान का ज्योति से हम ये पंच इंद्रियों से दुनिया देखते हैं. ये पंच इंद्रियों से अपना अपना काम कर मेहनत करके जिंदगी करते हैं. रास्ता दिखाने वाला हमारा सबके अंदर ही है. इसको अंदर जो है ना निराकार सृष्टिकर्ता, इनको बोलते हैं अंबिगर चौड़ैया जी कट्टिद लिंगवन्न बिट्टु. अंदर का मालिक को छोड़कर बेट्टदा लिंगಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. पहाड़ों पे सरकार का जमीन प्रॉपर्टी हड़प करके वहाँ कहाँ तो मंदिर बनाना, वो करना, ये करता ना, वहाँ पर ही भगवान है. वहाँ पर गए तो आपको मुक्ति मिलेगा, वहाँ गए तो दर्शन मिलेगा, ऐसा भगाते ना लोगों को झूठा बोल के. तो अंबिगर चौड़ैया जी क्या करते हैं? इसको तिरस्कार करते हैं. हट्टे अड़ी माड़ी तो मन्नत मांगते ना, मन्नत मांग के वहाँ पर जाकर चावल, आटा, गुड़, दाल, ये सारे चीज़ लिया के वहाँ पर ही वो मंदिर, वो मूर्ति के सामने उधर बाजू में खाना पकाकर सबसे पहले जाकर वो मूर्ति के सामने खाओ 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 बोल के रखते. कभी मूर्ति खाए नहीं. अभी भूख लगा हुआ, बाजू में बच्चे मांगते खाना, माँ मुझे भूख लगा है दो माँ, ऐसा बोले तो उन्होंने क्या कहा? नहीं पहले भगवान को प्रसाद चढ़ाना है, उसके बाद में तुमको देना है. जब जिंदा इंसान को भूखा डाल दे और मानव निर्मित मूर्ति के अंदर खाओ बोल के रखते हैं ना, वो खाएगा ये लोग खिलाएगा. ऐसे भारत देश के अंदर पूरे कचरा भरा हुआ ना, इस कचरा को निकालने के वास्ते ही महात्मा बसवण्णा जी 12वीं शताब्दी में एक प्रधानमंत्री होकर ऐसा काम किया है. दुनिया के अंदर कोई भी इतना अच्छा काम नहीं किया, उतना बराबर 100% करेक्ट काम किया है. और शरणों में और अंबिगर चौड़ैया ने ಬೆಟ್ಟದ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಎಡಿ ಮಾಡಿ ಅಡ್ಡ ಬೀಳುವ मन्नत मांग के ऐसा लंबा सुलाते हैं. मेरा दर्शन मेरा मन्नत कबूल कर लो भगवान. ऐसा ಅಡ್ಡ ಬೀಳುವ ಲೊಟ್ಟ ಮಾನವನಿಗೆ ಎಡಕಾಲಿನ ಪಾದ ರಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು. तो क्या कहते हैं अंबिगर चौड़ैया? एड़काल लेफ्ट साइड का पैर का जो हमारा पादरक्षा रहता ना, ಕೊಂಡು लौटाने हुडी अंदा नम्मा निज शरण अंबिगर चौड़ैया. क्या अंबिगर चौड़ैया समाज का कोई दुश्मन था क्या? नहीं था. उनका इरादा क्या था? सबको पैदा किया वाला एक है, सबको पालने वाला एक है, सबको सूरज एक है, सबको जमीन एक है, सबको हवा एक है, सबको आसमान एक है. बगैर पिल्लर का मंदिर, इस मंदिर के अंदर हम सब लोग मिलकर जिएंगे. तुम्हारा अलग अलग भगवान को बांटो मत, लोगों को अज्ञानता का कुआं में
मत ढक लो बोलने का उनका इरादा था, इसलिए ऐसा वचन लिखा है। कर्नाटक सरकार अंबिकाराव चौड़ाया का जयंती हर साल सरकारी ऑफिसों में संघ संस्थे में करते रहते हैं। तो ಎಡಕಾಲಿನ ಪಾದರಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಲೋಟ ಲೋಟನೆ ಹೊಡಿ ಅಂದ ನಮ್ಮ ನಿಜ ಶರಣ अंबिगर चौड़ैया। देखिए, तो ऐसे शरणा बहुत लोग थे। मड़ीवाड़ माचाए थे, एक क्रांतिकारी शरण, उरीलिंग पैदी थे, बहुत सारे शरणों थे। तो इतना मैं सवेरे का टाइम पे अंबिगर चौड़ैया के वचन के साथ बसवा कल्याण की ज़मीन का विचार आज के लोगों को बहुत ज़रूरत है। एक सच्चा दिल से वचनों का किताब पढ़िए और जितना दिन अच्छा रहे जीते हम लोग, उतना दिन प्यार से, मोहब्बत से, प्रेम से रहने को हम लोग सीखेंगे। और आजकल अभी गुजरात में विमान दुर्घटना हो गया, 242 लोग मरा हो बोलकर न्यूज़ सुन रहा हूँ मैं। तो ये ऐसे जो भी हो रहा है देश के अंदर, जो अज्ञानता, मतलब अपना अपना मशीनों को अच्छा चेक करना चाहिए और कॉन्फिडेंस के साथ वो विमान उड़ाना था। जहाँ से गुजरात के विमान के जो अड्डे से उड़ने का 1-2-3 मिनट में इतना बड़ा हादसा हो गए, उनका परिवार लोगों को भगवान सृष्टि का मालिक ने सब कुछ उनको एक हिम्मत दे दे और दोबारा हमारा भारत देश के अंदर ऐसा जो भी अनाहुत अपघात नहीं होना चाहिए। चाहे ट्रेन हो, चाहे विमान हो, चाहे बस हो, पूरे जितने भी वाहन चालक लोग रहते वो सब लोग अपना अपना जिम्मेदारी पूरा निभाए और लोगों का ज़िंदगी को बचाए। और अंबिगर चौड़ाया का वचन मैं आज क्यों बोले तो जब इंसान, ये शरीर ही मंदिर है, ये शरीर ही देवस्थान है, ये शरीर ही देवालय समझकर ये मानव निर्मित का जितने भी डुप्लीकेट है उसको निकाल के हम बाजू में सरक कर सच्चा दिल से ज़िंदगी करने को सीखेंगे। आगे के दिनों में भारत देश दुनिया के अंदर 1 नंबर देश बनेगा, वो भी बसवण्णा स्थापित अनुभव मंडप का शरणों का वचन के आधार के ऊपर। मैं इतना बोलते हुए आप सबको अच्छा लगा, सच्चा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। भारत देश के अंदर रहने वाले 150 करोड़ जनता को ऐसा विचार पहुंचाने का काम कीजिए। और भारत के अंदर रहने वाले सभी राजनीति लोग और धर्म के प्रचार करने वाले आप सब भी वचन का किताब पढ़िए। मैं इतना बोलते हुए लास्ट में पूरे भारत नहीं दुनिया के अंदर रहने वाले पूरे महात्मा बसवण्णा जी का तत्व विचार के अनुभवियों को और एक बार बसवा कल्याण की ज़मीन से सर झुकाकर मैं शरण करता हूँ।